हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TS एग्री अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि ICR हुआ, यूपी कैटेट हुआ, BHU या JRF या FO TGP UGP जो वगैरह वगैरह हमारे एग्ज़ाम हैं दोस्तों, सभी के लिए कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, इसके बाद चलेंगे। हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्या कि गेहूं की लीफ रस्ट को कहते हैं। दोस्तों, गेहूं की जो लीफ रस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। गाइस, ऑप्शन जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट या फिर सफ़ेद रस्ट। तो दोस्तों गाइस, ये है कि गेहूं की लीफ रस्ट को क्या कहते हैं। दोस्तों, गेहूं की जो लीफ रस्ट होती है उसे कहते हैं हम लोग ब्लैक रस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो होती है कुछ इस तरीके की पत्तों पर धब्बे टाइप के हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन। ठीक है, तो उसे हम लोग ब्लैक रस्ट कहते हैं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है सेकंड में दिया है गाइस कि करनाल वंट एक बीमारी है। गाइस, करनाल वंट बीमारी कैसी है जो कि हमारी ये गेहूं में लगती है? ऑप्शन है बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या सूत्रकृमि। तो दोस्तों, जो करनाल वंट हमारी बीमारी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो फंगल के द्वारा होती है जो कि अस्टिलागो नूडा, जिसका फंजाई का नाम होता है अस्टिलागो नूडा। और इसमें जो हमारा ये जो गेहूं के दाने होते हैं ये बीच में काले पड़ जाते हैं, जिसमें ब्लैक टाइप के पाउडर बन जाता है दानों की जगह, बाल हमारी कुछ इस टाइप की हो जाती है। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा फंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर वी अस्टिलागो नूडा नाम का फंजाई जो होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि ट्राइकोडर्मा बेर्डी का उपयोग किया जाता है। गाइस, ट्राइकोडर्मा बेर्डी है, इसका उपयोग किया जाता है। ये एक जो कि फंगस होता है, हमारे पौधों को कुछ हानिकारक जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनसे रक्षा करता है। तो इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? तो दोस्तों, इसका उपयोग जब करते हैं बीज में करते हैं, मृदा में करते हैं, ये भी दोनों में करते हैं, या उपयोग में से किसी में नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग किया जाता है वो मृदा में किया जाता है। गाइस, इसका जो उपयोग किया जाता है गाइस वो मृदा में किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मृदा में किया जाता है, जिससे कि फसल बुआई से पहले हम लोग इसे मृदा में उपयोग करते हैं, ट्राइकोडर्मा बेर्डी का उपयोग। ठीक है गाइस, जिससे कि हमारी फसलों में जो सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं वो नहीं लगते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा गाइस वो रहेगा कि मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है। दोस्तों, मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट क्या है? दीमक है, माहू है, फलीवेदक है या उपयुक्त में से सभी है? तो दोस्तों, मसूर का जो यहाँ पर मेजर कीट पूछा जा रहा है हमारे हमसे, वैसे तो ये सभी हैं, मगर जो हमारा मेजर है गाइस, वैसे तो गाइस ये सभी के सभी हमारे लगते हैं, मगर जो मेजर की बात कर रहा है तो मेजर जो हमारा कौन सा होता है वो होता है फलीवेदक। गाइस, फलीवेदक हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है गाइस, इसका नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि राज 3077 प्रजाति है। दोस्तों, ये जो एक प्रजाति है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी पिछले एग्जाम में पूछी भी गई थी कि राज 3077 प्रजाति है दोस्तों किसकी है? ऑप्शन हमारे पास हैं जौ की, गेहूं की, जई की या सरसों की। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा गेहूं की जो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, टेट अस्टिवम गेहूं की प्रजाति है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में गाइस जो गेहूं में आपको 2 नंबर पता होंगे कितने होते हैं? 42। ठीक है, 42 तथा बेसिक क्रोमोजोम होते हैं गाइस 7 बेसिक जो क्रोमोजोम होते हैं वो 7 बेसिक क्रोमोजोम होते हैं जो दोस्तों उसके आधारीय गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो वो 7 होते हैं गाइस। गेहूँ हमारा हेक्साप्लॉइड होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि
गेहूं की सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है दोस्तों? गेहूं की सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। CRI, किले किले निकलना, दुग्धावस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो गाइस ऑप्शन होगा हमारा ए राइट होगा। यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा गाइस वो होगा ए, यानी कि CRI स्टेज। ये क्रिटिकल स्टेज होती है। ये किस टाइप की होती है गाइस? जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिखा गया होगा कि यहाँ पर एक हमारा ये मेन स्टेम है, ये जो है ये मेन स्टेम है। इसके बाद में ये जो टिलर्स निकल रहे हैं पास पास में, जैसे कि ये हुए, ये सभी हमारे टिलर्स निकल रहे हैं। तो ये हमारी प्रथम अवस्था होती है टिलरिंग स्टेज, जो कि आती है हमारी 20 दिन बाद आफ्टर सोइंग। ठीक है, डे आफ्टर सोइंग डास। और गेहूँ में दोस्तों टोटल हम लोग 6 सिंचाइयाँ करते हैं। पहली 20 दिन बाद, दूसरी 40, उसके बाद में 60, इसके बाद में 80, 80, इसके बाद में 100। इसी बाद 20 दिन के अंतराल में गेहूं में टोटल हम लोग 6 सिंचाई करते हैं। 6 इरिगेशन की अवस्था होती है। तो हमारा जो क्रिटिकल स्टेज है गाइस वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CRI स्टेज, जो कि 20 से 21 दिन बाद आता है। ओके गाइस, इसके चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि देर से बोई जाने वाली गेहूं की बुआई की गहराई रखते हैं। दोस्तों अगर हम लोग गेहूं की लेट सोइंग करते हैं गाइस, गेहूं की लेट सोइंग करते हैं तो उसकी बुआई की जो गहराई होती है वो क्या रखते हैं दोस्तों? वैसे तो हम लोग रखते हैं जो कि सामान्य दशा में 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर। मगर यहीं पर अगर हम लेट बुआई करेंगे, लेट सोइंग करेंगे तो गाइस वहाँ पर हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। गाइस वहाँ पर होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके गाइस, इसको चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है कि 8 नंबर हरितमा प्रजाति है। दोस्तों हरितमा एक प्रजाति है। हरितमा प्रजाति किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं की है, जौ की है, जई की है या बरसिम की है। तो गाइस जो हमारी हरितमा प्रजाति है वो हमारी है वार्ले, यानी कि जौ की। ठीक है, जौ की हरितमा हमारी प्रजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। जौ की प्रजाति है हमारी हरितमा। यहाँ पर हमें उसकी जो इमेज दे रखी है, जिन लोगों ने, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कभी कभी कमेंट करते हैं कि सर हमने अभी तक गेहूं का पौधा नहीं देखा है। तो यहाँ जौ का भी प्लांट दिखाया गया है और उसकी वाल की फ़ोटो है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं। और बात कर लें इसमें हम क्रोमोजोम नंबर की, यानी कि टोयन दोस्तों होते हैं इसमें 14 टोयन होते हैं 14, और हाइडियम बर्लिया जो कि इसका बॉटनिकल नेम होता है। ओके गाइस, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि जौ की नेट ब्लॉच बीमारी किसके कारण होती है। दोस्तों जौ की नेट ब्लॉच बीमारी किसके कारण होती है? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हेलिमेंथोस्पोरियम टेरस सेक, हेलमेंथोस्पोरियम टेरस सेक या हेलमेंथोस्पोरियम सटाइवम, AB दोनों, या पायरेनोफेरा टेरस के द्वारा। तो दोस्तों क्या आप हमारा करेक्ट आंसर होगा? दोस्तों वो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गाइस कि जौ की नेट ब्लॉच बीमारी किसके कारण होती है? जौ की नेट ब्लॉच बीमारी होती है गाइस वो होती है पायरेनोफेरा टेरस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा यहाँ पर। और इसमें जो धब्बे हो जाते हैं ब्लैक कलर के पत्तियों पर, ब्लैक और बीच में ब्लैक तथा अराउंड में आसपास में पीले, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं तथा धब्बे बीच में ब्लैक टाइप के होते हैं। तो ये दोस्तों जो होते हैं ये होती है पायरेनोफेरा टेरस नामक कवक के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। गाइस इसके चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि जौ की फसल पकते समय तापक्रम की अवस्था होती है। दोस्तों जो जौ की वैसे तो अराउंड टेम्परेचर होता है वो 27 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मगर यहाँ पर बात हमसे की गई है कि मैच्योरिंग टाइम टेम्परेचर क्या होता है। तो ऑप्शन हैं 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा गाइस? वो रहेगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है गाइस, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है 11 नंबर कि कौन सा आलू से नहीं बनता है। दोस्तों कौन सा पदार्थ है जो आलू से नहीं बनाया जाता है?
तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वाइन, एसिटिक एसिड, पेपर या फरीना अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा गाइस? जो जौ आलू से नहीं बनाया जाता, तो गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेपर। आलू से जो है पेपर नहीं बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी कि 12 नंबर पे। तो 12 नंबर में दिया गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल है। दोस्तों ऐसी कौन सी फसल है जो हम यूपी में तीनों सीजन में उगा सकते हैं? तो ऑप्शंस क्या है? गेहूँ है, चना है, सूरजमुखी है और मसूर है। यानी कि वीट, चना है, सूरज यानी सनफ्लावर और लेंटिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का जो गाइस करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सनफ्लावर, हेलियंथस एनुअस सनफ्लावर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हेलियंथस एनुअस। तो ये जो है दोस्तों, ये तीनों सीजन में उगाई जा सकती है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चना में उकठा रोग का रोग कारक है। दोस्तों चना में जो उकठा रोग का रोग कारक क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफ स्पीसीज साइनेंसिस। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफ जो स्पीसीज है इसकी साइनेंसिस है, तथा यूरोमाइसीज फेबी। नेक्स्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है एरिसाइफी, पोलीगोनी या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा कि चने में जो उकठा रोग होता है, इसका रोग कारक क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों चने का जो उकठा रोग होता है वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट होगा कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम या जो स्पीसीज होती है इसकी साइनेंसिस होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ए राइट होगा। जो इसमें दोस्तों ये उकठा रोग होता है, ये जड़ों में फंगस जो है नीचे से जड़ों को ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में दिया हमें कि तिलहनी फसलों में तेल का रंग किसके कारण होता है? दोस्तों तिलहनी फसलों का जो तेल का रंग होता है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, ए बी दोनों या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों तिलहनी फसलों में जो तेल का रंग होता है दोस्तों वो होता है कैरोटीनाइड्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर वी राइट होगा, वी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में गाइस। नेक्स्ट में क्या होता है? नेक्स्ट में देखते हैं कि पूसा जगन्नाथ प्रजाति है। पूसा जगन्नाथ प्रजाति किसकी है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पर, सरसों की है, तुरैया की है, चना की है, मटर की है। तो दोस्तों पूसा जगन्नाथ प्रजाति किस फसल की है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है उसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा भी गया है कि पूसा जगन्नाथ प्रजाति है। तो दोस्तों पूसा जगन्नाथ जो प्रजाति हमारी है वो है सरसों की प्रजाति है। ओके गाइस, तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो गाइस हमारी क्लास जो है आज यहीं तक है। इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।